Guys, this is yours friendly AKA and you are watching my YouTube channel जहाँ मैं सुनाती हूँ अपनी जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ किस्से. This is story of 5th of November. It was a long day, huh? Something special happened that day. What happened? You will get to know. अच्छा उससे पहले काफी लंबा समय हो गया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई. The reason being I was waiting for this mic. भाई डिलीवरी में बहुत दिन ले रहा था बट फाइनली आ गया. और जब ये आया देन आई रियलाइज कि वायरलेस सैमसंग में चलना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. तो बहुत सारी वीडियो देखने के बाद अपने 4-5 घंटे बर्बाद करने के बाद देन आई गॉट टू नो कि कैसे मैं अपने वायरलेस को यूज कर सकती हूँ. ये नॉन रिटर्नेबल था. मैंने ये भी सोचा कि यार ठीक है वायर ले लेते हैं क्या फर्क पड़ता है. बट क्योंकि रिटर्न भी नहीं हो रहा था तो बहुत घंटे अपने बर्बाद करने के बाद बहुत मशक्कत करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि अब चल गया. चलो फाइनली ये चल गया. तो इसलिए मैं काफी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ. एंड क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है फिलहाल, लेकिन वन ऑफ माई सब्सक्राइबर टोल्ड मी दैट मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है. तो आई रियलाइज कि यार ठीक है, मतलब फाइनली समवन इज टेलिंग मी दैट आवाज नहीं आ रही है. तो आवाज जा नहीं रही है तो मुझे क्या मतलब वीडियो बनाने का, राइट? बट लास्ट वीडियो में अच्छा रीच था यार, 42 व्यूज. मेरे लिए तो बहुत है. ऑनेस्टली बता रही, मेरे लिए बहुत है. आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है रीच हो रही है तो अच्छा है. ओके, तो टॉकिंग अबाउट 5th of November. ठीक है, वोक अप इन द मॉर्निंग एंड जिसने पहले वीडियोस देखी होगी दे मस्ट नो कि आई हैव दिस चैलेंज टू लूज माय वेट और ट्रांसफॉर्म माय सेल्फ विद इन 3 मंथ्स. ठीक है, रीजन बीइंग मैं 100 किलो की बोरी हो चुकी हूँ. मुझे पतले होने की बहुत जरूरत है और वापस से हॉट एंड सेक्सी होने की जरूरत है क्योंकि दुनिया ने मुझे चूतिया समझ लिया है. दुनिया ने ये समझ लिया है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे बस की कुछ नहीं है. ना मैं वेट लूज कर पा रही हूँ, ना मैं पेपर क्रैक करके पा रही हूँ. ये बहुत बड़ा दुख है कि मेरा पेपर क्रैक नहीं हो रहा है कोई. ये सरकारी नौकर बनने के चक्कर में मैं अब यूट्यूबर बन गई कि पता नहीं सरकारी नौकर बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, यूट्यूबर जरूर बन जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है भगवान का हाथ है मेरे सर पर. और कौन मुझे रोकेगा? कोई रोक सकता है मुझे? अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे कोई नहीं रोकता, मेरा बाप है. ठीक है, ओके. ठीक है, तो मैं भाग गई. अब मेरा भाई भाई इतना चूतिया वाली हरकतें करता है ना. भाई वो भाग नहीं रहा, वो इधर उधर घूम रहा है. वैसे वो जाता है और सीधा वो अपना रनिंग वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह करता है. ठीक है, अब वो बंदा भाग नहीं रहा. आई वाज आल्सो क्यूरियस कि यार ये क्या कर रहा है. मैं अपने 2 राउंड लगा के आ चुकी हूँ. ठीक है, मैं इसके पास गई, मैंने कहा क्या हुआ. कहता भी यार भागने का मन नहीं कर रहा, बस कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे विल पावर आए और मैं भागू. तो मैंने उसमें वॉक किया. अब 1 घंटा हमने वॉक करा. ठीक है, उसके बाद वो बंदा ये कह रहा है कि अब मैं रनिंग करूँ. मेरी माँ ने मुझे स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली मुझे ये कहा था कि भाई जल्दी आना क्योंकि उस दिन डे समथिंग स्पेशल, राइट? तो मम्मी ने कहा था कि जल्दी आना क्योंकि हम 1.5 घंटे में घर आ जाते हैं. उस दिन स्पेशली 2.5 घंटा हो गया क्योंकि मेरा भाई उसके चक्कर में ये बकवास हुई और उसकी वजह से जो मुझे गालियां पड़ी मेरी माँ से बाहर. आई जस्ट कांट टेल यू कि मेरी माँ ने कितनी मुझे गालियां दी. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्योंकि अच्छा मैं बताती हूँ क्या स्पेशल था. वन ऑफ माई कजन इज गेटिंग मैरिड. ठीक है, तो उसका गोद भराई एंड एंगेजमेंट ये सब था. ओके, तो इसलिए फिर क्योंकि सिर्फ 2 पर्सन वर अलाउड तो मम्मी और पापा ही गए थे एंड दादी वो दिन. ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स में आप जा सकते हो ऐसा उनका सीन था. ठीक है, थाली का सिस्टम होता है यार. ठीक है, कुछ कह नहीं सकते हैं. ठीक है, इसलिए मम्मी और पापा दोनों गए थे. ठीक है, अच्छा मैंने मम्मी को तैयार किया, पूरा मेकअप किया. भाई इतना सेक्सी मेकअप किया. मतलब मैं ये बता दी तुम लोगों को कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकती. ठीक है, और तो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपनी मम्मी की साड़ी भी बांधी. मतलब मेरी माँ क्या करती है ना भाई, साड़ी बांधती है, पहनती है, फिर बांधती है, फिर उतार देती है. भाई इतना चक्कर है. वो फिर कहती है ठीक लग रही, ठीक लग रही, फिर ठीक लग रही. और भाई मुझे क्या पता अपनी ठीक लग रही है नहीं लग रही. मैंने नहीं पहनी साड़ी आज तक. बस एक बार फेयरवेल में पहनी थी, वो भी मैंने बाहर से बनवाई थी. मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता होगा भाई. अच्छा, इसलिए मैंने सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो देखी और उस शॉर्ट वीडियो को मैंने 10 बार देखी और फिर मुझे समझ आया कि ये साड़ी कैसे बांधी जाती है और मैंने अपनी माँ की साड़ी बांध दी. कैन यू इमेजिन? इसलिए मैं कह रही हूँ भाई मेरे जी का टैलेंट किसी में नहीं है, लेकिन मेरा कोई टैलेंट समझ ही नहीं पा रहा है. अब भाई समझेगा कैसे? कॉर्पोरेट में जा रही हूँ, सरकारी नौकरी में भी मेरे को मिल नहीं पा रही क्योंकि पेपर क्रैक नहीं हो रहा है और घर वाले को वो लगता है कि मैंने कर ली हूँ बेरोजगार हूँ. बस ठीक चलो कोई बात नहीं. ठीक है, मैंने बहुत सेक्सी सा मेकअप कर दिया. उसके बाद वो गए. भाई सीरीज वगैरह देखी मैंने. मैंने और मेरे भाई ने भाई खूब चिल किया. इतना डांस मैंने किया भाई घर में. मतलब इतने टाइम बाद ऐसा हुआ था कि मैंने आफ्टरनून नैप नहीं लिया. क्योंकि भाई बिना नैप के मैं रह नहीं सकती क्योंकि मैं एक भालू हूँ. 100 किलो का भालू हूँ जो बिना सॉल्ट के रह नहीं सकता. ठीक है, अच्छा टेलिंग अबाउट दिस कजन. हाँ, दिस कजन बुलीड मी इन माय चाइल्डहुड. ठीक है, मैं क्या ही बोलूं. मतलब मुझे इसकी शादी की एक्साइटमेंट क्यों ही होगी, लेकिन क्योंकि ये एक लव मैरिज है. हमारे घर में लव मैरिजेस नहीं होती हैं, अलाउड नहीं है. कोई रिलेशनशिप अलाउड नहीं है, लड़के से बात करना अलाउड नहीं है.
और मैं वही हूँ जिसने आज तक किसी लड़के से बात नहीं करी है। मतलब वैसे तो कभी नहीं करी, मैं सच बता रही हूँ। देखो, तुम किसी भी कसम खिलवा लो, ठीक है, मैंने ऐसे वैसे किसी से बात नहीं करी, और मैं कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रही हूँ, ठीक है। तो भाई वो लव मैरिज कर रही है तो ठीक है, कई लोग चिढ़ रहे हैं इस बात से बहुत, और मैं तो हूँ ही फेमिनिस्ट भाई। ऑर्थोडॉक्स लोगों को तो भाई मैं पकड़ पकड़ के पीटती हूँ। मेरे को तो अच्छा नहीं लगता कि कोई कुछ है रहा है। मतलब ठीक है ना यार, कोई अगर अरेंज मैरिज करा रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उससे तो अच्छा है कि बंदा लव मैरिज ही कर ले। बट इंटरकास्ट कर ले, ठीक है भाई, जिसकी जैसी मर्जी, ठीक है। अब यही चक्कर है भाई। और उस बंदे ने मुझे बुली करा था बचपन में, क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी और मैं छोटी थी, और उसने मुझे काफी बुली किया था। बट जब मैं अकल आई तो मैंने उससे बात करना छोड़ दिया। Until date, I don't talk to that bitch. I should I say bitch? No, I believe I should not. But I'm still saying because she believed me, man. What do you expect? You know, these things haunts you, but ठीक है यार, जिसकी जैसी चॉइस, अब तुम कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, यू कैन चेंज द पास्ट। बट फिर जब मुझे अकल आई तो मैंने बात करना छोड़ दिया। टिल डेट आई डोंट टॉक टू हर बिकॉज आई नो हाउ शी बुलेट मी। एंड नाउ सिंस आई एम एजुकेटेड, she wants to talk to me, but I don't. I'm very very clear about my opinions, and I'm very very clear about my likeness and dislikeness, क्योंकि क्योंकि मैं फेक नहीं कर सकती यार। मैं नहीं कह सकती हेलो आप कैसे हो, आप अच्छी हो, आप कैसे हो। मतलब मैं ऐसे गांड गांड चाटने वाले काम नहीं करती हूँ। मुझे अगर कोई पसंद नहीं है, मैं उससे बात ही नहीं करती, मैं उससे दूर रहती हूँ, बस। यही मेरा सिंपल पॉइंट। तो उसकी शादी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, शादी कर लेनी चाहिए समय पे। बच्चे होने में बहुत दिक्कत आती है, और जिसे नहीं करनी है मत करो। ये सब बकवास है, चुतियापा है, मैं तो करना नहीं चाहती हूँ, सच बता रही हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि लड़कों से बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ, और मुझे मर्द जाति नहीं पसंद, मुझे दूर रहना है। पर मेरे घर वालों को वो भी सुखी नहीं है, क्योंकि उन्हें मेरी शादी भी करवा। मतलब क्या है ये। मैं करना चाहती हूँ क्या, कोई मुझसे पूछता ही नहीं है। पर अभी मेरी बात नहीं हो रही, क्योंकि ठीक है अभी सरकारी पेपर भी तो निकालना है यार। मतलब मुझे तो लगता है मैं गंजी हो जाऊंगी, मेरा पेपर नहीं निकलेगा। पढ़ाई मुझसे होती नहीं, वेट कम हो नहीं रहा है। मतलब मेरी जिंदगी में जितने दुख हैं, उतने दुख तो भाई, उतने दुख तो रणबीर कपूर की जिंदगी में भी नहीं हो गए, एनिमल वाली मूवी में। समझ रहे हो? ठीक है, चलो चला लूंगी मैं अपना काम, कि मैं खुश रहती हूँ। देखो, भगवान का नाम लेते रहो, खुश रहो, जिंदगी में बस मजे करते रहो, ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले का समय का तुम्हें पता नहीं, क्या पता मैं एक बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे फैंस हो, और उसके बाद मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊँ। हाँ ठीक है, डिवीजन अच्छा होता है, पर कभी कभी डिवीजन भी लेना चाहिए यार, खुशी मिलती है, तुम भी जी लिया करो कभी कभी। ये बंदा बंदी में पटाया करो भाई, और ये जो पढ़ाई वढ़ाई कर लो, ठीक है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो तुम समझे। ये जो तुम चक्कर में पड़ जाते हो ना इंस्टाग्राम के, कोई कोई मिsogyny बन रहा है, कोई फेमिनिस्ट बन रहा है, भाई जिंदगी में ध्यान दो अपने, ठीक है। ये इंस्टाग्राम की रील देखना बंद कर दो, और सुखी रहो, ठीक है। चलो, बाकी अगली वीडियो में काम करती हूँ। और अब तो माइक भी आ गया, अब तो रोज रोज वीडियो डाल भी दिया करूंगी। एंड थैंक्स टू दैट सब्सक्राइबर जिसने मुझे ये बोला कि यार आपकी आवाज नहीं आ रही है, डू समथिंग। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव टू यू, एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल माय फैंस। चैनल अगर अच्छा लगे, तेरी बातें अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मैं नहीं मांग सकती, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। मुझे ऑर्गेनिक लोग चाहिए, मुझे रियल लोग चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे लिए बाद में जाके गाली दें मेरे नाम पे। मतलब मुझे मेरे जैसे एक पॉजिटिव लोग चाहिए। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली। बाय।